बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.1 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या, इसको पढ़ते और समझते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिवन द इंडेक्स नंबर्स ऑफ द 45 कमोडिटीज इन अ सर्टेन ईयर्स। अब इसके दो पार्ट्स है। पार्ट नंबर 1 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग the classes as 100 to 109, 110 to 100 etc. हमारे पास ये है। फिर ये तमाम वैल्यूज आपके पास दी गई। सेकंड पार्ट क्या है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब सवाल को अगर हम आसान अल्फाज में समझ सके, हमारे पास एक लफ्ज़ आया है, क्या है, कमोडिटीज़। अब रोज़मर्रा के जो अजनास होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में बात की गई है कि हमारे पास 45 अजनास है। जो रोज़मर्रा के अजनास होते हैं 45, वो एक साल के इस दौरान इतने इस्तेमाल होते हैं। अब हमने इन तमाम डेटा को देखकर बताना है कि कौन सा कमोडिटी कितना इस्तेमाल हुआ है। सिंपल, हमने इतना ही बताना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। सबसे कम से कम हमारे पास वैल्यू कौन सी है वो हम लिखेंगे, जिसे हम किससे जाहिर करते हैं, x0 लिखते हैं या xo। अगर हम इस तमाम वैल्यू में देखें, सबसे छोटा जो नंबर हमारे पास है वो कौन सा है, 100 है। यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने लिखा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती हैं, हम वो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। वो हमने लिखा x, नीचे क्या होगा, m आएगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम इस तमाम में देखें तो हमारे पास कौन सी आ रही है, यहाँ पर देखें 151 हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, जो क्लासेस इंटरवल है उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है कि दो वैल्यूज़ के बीच में जो गैप होता है वो कितना होगा, ठीक है। अब वो हमारे पास सवाल में पहले से दिया गया है। अगर इस हिस्से में हम गौर करें, देखिए 100 से लेकर 109 तक, 110 से लेकर 119 तक। अब इन दोनों को जब हम देखें तो हमें गैप नज़र आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ में गैप कितना है, 10 है। इन दोनों वैल्यूज़ में गैप कितना है, 10 है। बज़ाहिर आपको 9 नज़र आओगा, मगर है 10। किस तरह, इस तरह समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हमारे पास 10 लाइंस होगी। अब देखिए एक एंड पे हम क्या लिखते हैं, 100। मैंने 100 लिखा। 101 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास क्या है, 9। जब 100 में 10 ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 9। तो हमारे पास क्लास इंटरवल कितना होगा, 10। क्लास इंटरवल क्या है, जब क्लासेस में और ग्रुप में जब हम गैप देंगे दो वैल्यूज़ के बीच में, वो कितना होना चाहिए, 10। इस दफ़ा हमारे पास सवाल में ही दिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो हमारे लिए, ठीक है। आगे चलते हैं इस सवाल में। अब हम चलेंगे अपने टेबल की तरफ, ठीक है। टेबल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लासेस, ग्रुप्स, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी। पिछले दो क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा आइडिया आपको हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख रहे हैं। क्लास ग्रुप में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है। वो 100 हम लिखेंगे। गैप कितना है, 10। 10 में जब हम 100 में जब हम 10 ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 109, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 110। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 110 में जब हम 10 ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 119। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलेंगे। मैं लिखूंगा 120। 120 में 10 ऐड करें, 129 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर। फिर लिखेंगे 130। मैंने लिखा 130 में 10 ऐड करें, 139। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मैं लिखूंगा 140 लिखूंगा। 140 में अगर हम 10 ऐड कर दें हमारे पास 149 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा, 150 लिखूंगा। 150 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 159। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, क्लासेस। देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 100। यहाँ पर भी 100 है। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 150 और 59 के बीच में क्या है हमारे पास, 151 है। तो क्लासेस और ग्रुप हमने तमाम लिख दिए।
क्लासेस उस ग्रुप करना हमने फिर से सीखा, यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे हम चलेंगे टेली मार्क्स की तरफ। टेली मार्क्स हमने सीखा था, अब हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स में क्या होगा, 100 से लेकर 109 तक हम यहाँ पर वैल्यूज़ देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैल्यू है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 100 से लेकर 109 तक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 100 से, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आगे चलेंगे 8वां, ये 9वां, 10वां, ये 11वां, 12वां और लास्ट में 13। कितने आए हमारे पास, 13 टेली मार्क्स आए। एक दफ़ा टेली मार्क्स गिनते हैं कितने आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हैं हमारे पास, 13। टेली मार्क्स को लगाने का क्या प्रोसेस था, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 हो गए। अगर 5 लिखना हो तो हम इस तरह क्रॉस करेंगे, ये हमारे पास 5 हो गया, 1 2 3 4, क्या हो गए, 4 हो गए। 5 लिखेंगे फिर से इस तरह करेंगे, 5 और 5 कितने हुए, 10 11 12 13। कितने टेली मार्क्स थे हमारे पास, कितने वैल्यूज थे टोटल, 13 टेली मार्क्स लगाए। फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे, 13। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये तमाम मैं मिटा देता हूँ, आगे हम फाइंड आउट करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज़ आप देखें हमारे पास 110 से लेकर 119 तक हम देखेंगे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ 1 2 3 4, आगे चलेंगे 5 6 7 8 9 10, आगे चलेंगे 11 12, यहाँ पर एक हमसे मिसिंग है, फिर से फाइंड आउट करेंगे। 110 से लेकर 119 तक, ये हमारे पास 15 भी हो गया, ठीक है। अब टोटल हम गिनेंगे हमारे पास कितने टेली मार्क्स, कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से हमारे पास कितने वैल्यूज है, 110 से लेकर 190 तक कितने वैल्यूज थे हमारे पास, 13। फिर से 13 लिखेंगे, क्या प्रोसेस है, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 हो गया, 4। अब 5 अगर लिखेंगे तो इस तरह क्रॉस करेंगे, आगे चलते हैं 1 2 3 4, 4 हो गए। 5 लिखेंगे इस तरह क्रॉस करेंगे, 10 हो गए, 11 12 13। कितने टेली मार्क्स लगाए, 13। कितने वैल्यूज थे, 13। यहाँ फ्रीक्वेंसी में हम इंग्लिश में लिखेंगे, हमारे पास 13 हो गए, ठीक है। आगे चलेंगे 120 से लेकर अब क्या करेंगे हम 129 तक देखेंगे हमारे पास कितने वैल्यूज यहाँ पर आते हैं जो हमारे पास सवाल में दिए गए हैं। इसको फाइंड आउट करेंगे, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 हो गया, 1, आगे चलेंगे 2 3 3 हो गया हमारे पास, आगे चलेंगे 4 5 6। टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 है। 1 2 3 4 5 6। कितने वैल्यूज है, 6। कितने टेली मार्क्स लगाएंगे, 6। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 5 इस तरह लगाते हैं, ये एक और लगाएंगे, कितने हो गए, 6। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, 6। यहाँ तक फाइंड आउट हो गया। अब टेली मार्क्स हमने फाइंड आउट करना सीख लिया, ठीक है। 3 मैंने आपके सामने कर लिए। आगे के जो 3 और हमारे पास बच गए हैं ये मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा, आप फिर सवाल में ढूंढे हमारे पास कितने हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 130 से 139 तक हमारे पास कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4, ठीक है। यू लाइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 140 से 149 तक हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, 6 है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास 5, ये 6, क्या लिखेंगे, 6 लिखा आगे। 150 से 159 तक कितने वैल्यूज हैं, 2, मैं लिखूंगा 1 2, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो हमने पहले टेबल में क्या किया, क्लासेस उस ग्रुप बनाए, टेली मार्क्स बताए और फ्रीक्वेंसी बताए। अब यहाँ पर क्या होगा,
थोड़ी सी ये हमारे पास लंबा सवाल है। कुछ चीज़ें मैंने क्या किया, एक साथ ही ग्रुप में इस टेबल में नहीं डाली ताकि आपको आसान लगे। अब मैं अलग अलग करके टेबल बनाऊंगा ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आपको सवाल आसानी से समझ आ रहा है तो दूसरे टेबल का बॉक्स यहाँ पर इसके साथ इजाफी कर ले और वो वाला हिस्सा भी इसी के साथ कर ले। ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, अलग अलग टेबल बना रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। अब आपने फिर से क्या करना है, फिर से एक टेबल बनाना है। टेबल में हम 3 बॉक्सेस रखेंगे। पहले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, क्लासेस ग्रुप्स। दूसरे बॉक्स में हमारे पास मिड पॉइंट हम मालूम करेंगे जिसे हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं। लास्ट वाले बॉक्स में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये दोनों बॉक्स हमारे पास क्यों फिल हैं, क्योंकि पहले टेबल में हम ये सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी को देखकर मैंने ये वाले वापस फिल कर दिए ताकि हमारे लिए काम आगे मजीद बढ़ ना जाए। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना रह गया, मिड पॉइंट्स। ये वाले बॉक्सेस हमने एक पहले वाले टेबल से देखकर सॉल्व किए हैं। अगर आपको सवाल आसान लग रहा है तो ये वाला जो हिस्सा है ये पहले टेबल में एक और बॉक्स बना ले, उसी के साथ ही कर ले। अब मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जिनके लिए ये मुश्किल लगे, इस वजह से मैं अलग अलग टेबल करके बना रहा हूँ ताकि उनके लिए चीज़ें आसान रहे। मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका, प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और आसान है। सबसे पहले हम क्लासेस की तरफ चलेंगे जिसे हम ग्रुप्स भी कहते हैं। हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है, देखिए ये मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। हमारे पास क्या है 100, ठीक है, प्लस करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 109, हम इसे डिवाइड करवाएंगे किससे, 2 से। ठीक है, ये आपके पहला वाला, पहले कुछ मैं आपको समझाकर इस तरह करके दूंगा ताकि आपको आसान लगे। देखें, हम लिखेंगे 100 प्लस होगा 109 के साथ हमारे पास क्या आएगा 209। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या आएगा हमारे पास 209 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब 209 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 104 ही आएगा, 104.5 हमारे पास ये आएगा। अब ये जो है आपका क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। ये बात आपको क्लियर हो गई। आपने एक नई चीज़ सीखी, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना सीखा। मिड पॉइंट फाइंड करने का प्रोसेस यही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरा को सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है 110, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा 110 प्लस होगा, दूसरी तरफ क्या है 119 डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। 110 प्लस होगा 119 के साथ हमारे पास क्या आया 229। क्या है 229 अपॉन क्या है 2 है। अब 229 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 2 पर आपके पास क्या आएगा 114। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 114.2। हमारे पास मिड पॉइंट क्या आया 114.2। ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रोसेस होता है। अब आप जो बकाया तमाम है वो खुद ही करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर लूँगा आपके लिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए 120 प्लस 129 हमारे पास क्या है 249। 249 जब 2 पर डिवाइड होगा आपके पास है क्या आएगा 124.5 हमारे पास ये इस शक्ल में आया। तो नेक्स्ट करेंगे हमारे पास क्या है 130 प्लस करेंगे 139 हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 269। इसको डिवाइड करवाएंगे 2 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या है 134.5। मैं यहाँ पर लिखूँगा 134.5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, मैं लिखूँगा 140 प्लस 149 हमारे पास वैल्यू क्या है 289 डिवाइड होगा 2 पर हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है 144.5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं 150 लिखेंगे प्लस होगा 159 तक हमारे पास वैल्यू क्या है 309 डिवाइड होगा 2 पर वैल्यू लास्ट में हमारे पास क्या है 154.5। तो ये हमने क्या किया मिड पॉइंट। इन दोनों का बीच वाला वैल्यू क्या आता है ये है। तो तमाम के तमाम वैल्यूज़ के बीच वाली वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर दिए। तो आज हमने क्या सीखा, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना भी आपने सीखा।
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हमारे पास ये इस शक्ल में होता है, हमने ग्राफ में बताना होता है, ठीक है। इससे पहले हम टेबल के जरिए बता चुके हैं तमाम चीज़ें, हम टेलीमार्क्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं, मिड पॉइंट भी फाइंड आउट कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी भी, तो वो हमने टेबल पर बताया था। अब वही तमाम चीज़ें हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर पर बताएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। हिस्टोग्राम इससे पहले था, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, इसमें और पॉलीगॉन में अभी आप फर्क समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास y एक्सिस में है, ये तमाम क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जो x एक्सिस में है वो क्या है, तमाम मिड पॉइंट्स मैंने लिखे हुए। तो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को अब हमने पॉलीगॉन के जरिए बताना है। फाइंड तो हम पहले कर चुके हैं, अब सिर्फ हम इसको पॉलीगॉन के जरिए बताएंगे। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम है, मिड पॉइंट भी हमें पहले से मालूम है, टेबल में हम मालूम कर चुके। अब उस टेबल को देखकर यहाँ पर हम बनाएंगे। मेरे पास तो मैं मिटा चुका हूँ, इस वजह से मैं अपनी कॉपी से देखकर यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। 104 जो मिड पॉइंट था 104.5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 13 थी। क्या थी, 13। तो 13 कहाँ आता है, 10 और 15 के बीच में आता है, 13 आता है। इस वजह से मैं डॉट कहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 114.5 हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट था। इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी चेक करें, वो भी हमारे पास क्या था, 13 था। तो इसके लिए यहाँ पर फिर से हम क्या लगाएंगे, 13 पर, यहाँ पर फिर से इसका भी फ्रीक्वेंसी हमने लगाया। 124.5 मिड पॉइंट था, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, हमारे पास क्या थी, 6 थी। अब 6 कहाँ आएगी, 5 और 10 के बीच में हमारे पास क्या आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो होगी 6। तो 6 के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। 134.5 मिड पॉइंट था, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, क्या है हमारे पास, 5। तो 5 यहाँ से देखें, यहाँ पर 5 है, सीधा जाएंगे हमारे पास इसके ऊपर 5 पर हम क्या लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी हमने लगा दी। 144.5 मिड पॉइंट था, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 6 थी। फिर से यहाँ पर देखें, हम कहाँ पर लगाएंगे, 6 पर हम लगाएंगे। 6 पर हमने पॉइंट लगाया। आगे चलते हैं। 154.5 मिड पॉइंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 2 थी। तो 0 और 5 के बीच में क्या होता है, हमारे पास 2 होता है। यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो डॉट तक मैंने आपको तमाम चीज़ें समझा दी। अब जब हम लाइंस लगाएंगे तो हमारे लिए तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से जाएंगे सीधा। मैं इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ये हम इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ये हमने इन दोनों को अब मिला देना है। देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में आता है। ये हमने इसके साथ मिला दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएगा हमारे लिए, मैं करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखें, ये इसके साथ मिलेगा। अब ये जो है हमारे पास, ये इसके साथ मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो लास्ट है वो यहाँ नीचे जाएगा। उसके बाद जो भी होगा हम डॉट 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 में लगा के नीचे चले जाएंगे। अब ये हमने क्या बनाया, पॉलीगॉन बनाया, जो ग्राफ के जरिए था। 104.5 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 है। 114.5 में हमारे पास 13 है। यहाँ पर 6 है, 5 6 2। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया, हमने इसे क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। अब आपने एक नई चीज़ सीखी, क्या है वो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये भी आपने एक नई चीज़ सीखी आज। अब आपने फिर से एक टेबल बना लेना है। इस दफ़ा हम क्या फाइंड आउट करें, पिछले दफ़ा हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड आउट किया था। अब हमारे पास क्या रह गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने यहाँ पर इसका बॉक्स बना दिया। अब ये दो चीज़ें, जो दो बॉक्सेस हैं, पहले से हमने क्यों फिल की, क्योंकि सबसे पहले टेबल में हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब बार बार इसको फाइंड आउट करना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारा वक्त भी बचेगा। पहले टेबल से देखकर ये बॉक्सेस हमने फिल कर दिए, पहले हमने फाइंड आउट कर दिया था। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, क्लास बाउंड्रीज सीखेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले भी सीख चुके एक दफ़ा, फिर इसको रिवाइज करते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी सिंपल है, इसको सीखते हैं। हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले ये वाला नंबर ले लेना है। हमारे पास क्या है, 110, ठीक है, रफ वर्क में आपको समझा रहा हूँ। दूसरा हमने ये वाला नंबर ले लेना है, उसको माइनस कर देना है, 109, ठीक है, और डिवाइड कर देना है हमने 2 पर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 110 से अगर 109 माइनस हो जाए, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, नीचे क्या होगा, 2।
1 को अगर 2 पे डिवाइड कर दें हमारे पास क्या आएगा 0.5, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इस वैल्यू को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, अब यहाँ में से किसी भी नंबर को उठा ले आपके पास 0.5 ही आएगा। आप ये वाला नंबर देखें, पहले इसको लिख ले, इसमें से माइनस कर दें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये नंबर ले ले, इसमें से माइनस कर दे, बिल्कुल आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपके पास आंसर क्या आएगा 0.5, अगर आप इस प्रोसेस से इसको सॉल्व करें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 0.5 जब आएगा, 0.5 हमने इन तमाम इस वाले साइड से माइनस करना है, इस वाले साइड में प्लस करना है। बात समझ आ गई। ये जो 0.5 है इस तमाम में से माइनस करना है, इस तमाम में से हमने प्लस करना है। अब देखते हैं 100 में से 0.5 माइनस करें, हमारे पास क्या आएगा 99.5। आगे चलते, इस वाले साइड में हमने प्लस करना है 109.5, इसमें 0.5 डाल दे, वापस 100 बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें से फिर से हमने माइनस करना है, 110 में से जब 0.5 माइनस करें 0.95। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते, इसमें हमने ऐड कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने माइनस करना है, राइट हैंड साइड में हमने प्लस कर देना है। 120 में से 0.5 माइनस कर दें, हमारे पास 119.5 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 129 में 0.5 ऐड कर दें, इस शक्ल में आएगा। 130 में से 0.5 माइनस कर दें, हमारे पास इस शक्ल में आएगा। 139 में से अगर 0.5 ऐड कर दें, इस शक्ल में आएगा। 140 में से अगर 0.5 निकाल दें, 139.5, अगर 149 में 0.5 ऐड कर दें, इस शक्ल में आएगा। 150 में से 0.5 माइनस कर दें, इस शक्ल में आएगा। 159 में अगर हम 0.5 ऐड कर दे, हमारे पास ये इस शक्ल में आए। तो आज हमने फिर से क्या सीखा, क्लास बाउंड्रीज हमने निकालना सीखा, काफ़ी आसान है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ, काफ़ी सिंपल है ये भी। किस तरह होगा देखें, यहाँ पर पहली जो फ्रीक्वेंसी है सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, हमने लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है नीचे आ जाएगी, जो यहाँ पर होगा हम 13 को नीचे ले आए, प्लस करेंगे ये वाला जो 13 है, अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी। 13 + 13 क्या होता है हमारे पास 26। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये जो 26 है नीचे आ जाएगा, किसके साथ हो ऐड होगा, +6 के साथ। यहाँ पर देखिए 26 में से 26 में 6 ऐड कर दें, क्या बनेगा हमारे पास 32। ये 32 नीचे आ जाएगा, मैं क्या लिखूँगा 32, किसके साथ ऐड होगा, इस 5 के साथ। यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा। 32 में 5 ऐड कर दे, क्या बनेगा 37। 37 फिर से नीचे चला जाएगा, 37 लिखेंगे। 37 में 6 ऐड होगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 6 = 37 में 6 ऐड कर दे, क्या बनता है 41। सॉरी, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई। 37 में 6 ऐड कर दे, क्या बनता है 43। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये 43 नीचे आएगा, हम 43 लिखेंगे, प्लस इस 2 के साथ ऐड होगा, ऐड कर दिया। 43 में 2 ऐड कर दें, 45। टोटल हमारे पास सवाल में भी दिया गया था, कितने कॉमोडिटीज़ थे 45, कितने आए हमारे पास 45। तो ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करना सीख लिया। काफ़ी चीज़ें हमने सीखी इस टेबल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तमाम ये जो टेबल है इसको अब हमने ग्राफ पर भी दिखाना है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। तो अब इससे पहले जो टेबल बनाया था उसी टेबल का हम क्या करेंगे, पॉलीग्राम, कम्युलेटिव पॉलीग्राम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। इससे पहले जो टेबल हमने बनाया था उसी को अब हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन की शक्ल में दिखाएंगे, साबित करके दिखाएंगे। तो वो क्या था, मैंने वो मिटा दिया था, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अपनी कॉपी से थोड़ा सा हेल्प लूँगा। अब ये जो एक्स एक्सिस में है हमने क्या लिखा है, मिड पॉइंट, हमने ये तमाम मिड पॉइंट लिखे हैं। जो वाई एक्सिस में है यहाँ पर क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ लिखे हैं, और ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स जो भी हैं हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास 99.5 से लेकर 109 तक हमारे पास
हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी, 13 थी। 199 से लेकर 99.5 से लेकर 109 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 13। 10 और 20 के बीच में हमारे पास क्या था, 13। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डॉट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 109.5 से लेकर 119.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी। अब आपने क्या करना है, इससे पहले जो टेबल था आपने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सेकंड में हमारे पास 13 + 13 था, क्या आया, 26। तो 109.5 से लेकर 119.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 26। 20 और 30 के बीच में हमारे पास क्या आता है, 26। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 के मुताबिक यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 119.5 से 129.5 तक हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 32। ठीक है, 32 पर लगाएंगे। 30 से 40 तक बीच में हमारे पास क्या आता है, 32 ही आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 पर हमने डॉट लगाया। 129.5 से लेकर 139.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 37। क्या आती है हमारे पास, 37। तो यहाँ पर हम 30 और 40 के बीच में क्या आता है हमारे पास, 37। यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। बात क्लियर होगी। 139.5 से लेकर 149.5 तक हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 43 थी। तो यहाँ 40 और 50 के बीच में क्या आता है, 43 ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 43 पर डॉट लगाएंगे। ठीक है, क्या आता है यहाँ पर, 43 ही आता है। 149.5 से लेकर 159.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 45। तो 45 अगर हम यहाँ पर देखें, बिल्कुल हमारे पास कहाँ आती है, यहाँ आती है हमारे पास 49। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, इन लाइनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारे लिए जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 195 से, यहाँ हम 99.5 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ हमने लाइन लगाई। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, इन दोनों डॉट्स को आपस में जोड़ देंगे, हमने जोड़ दिया। अब इन दोनों डॉट्स को हमने जोड़ना है, हमने इनको भी जोड़ दिया। अब तमाम डॉट्स आपने क्या करना है, तमाम डॉट्स को हमने आपस में मिला देना है। हमारे पास कम्युलेटिव पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये इस शक्ल में आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तमाम डॉट्स को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। अब ये जो लास्ट में हमारे पास है, इनको हम क्या करेंगे, डॉट्स की शक्ल में आपस में मिला देंगे कि ये आखिर में, एंड में कहाँ से मिल रहा था, यहाँ से हमारे पास एंड का मिल रहा था। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिख लेता हूँ कम्युलेटिव पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने क्या किया, ग्राफ पेपर के ज़रिए पॉलीगॉन में भी इनको साबित करके दिखाया, जो इससे पहले टेबल हमने बनाया था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।